जब हम किसी व्यवसाय की सफलता के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उसकी उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता का विचार आता है। यह सच है कि उत्पादों की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन दो अन्य पहलू ऐसे हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि वे ग्राहकों, कर्मचारियों और अंततः आपके व्यवसाय की सफलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये दो पहलू हैं सेवा और संस्कृति। आज मंगलवार और हनुमान जी का दिन है। आज की शुरुआत हम जय बजरंगबली के नाम से करेंगे। बजरंगबली की कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो कृपया नीचे जय बजरंगबली लिखना न भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें आपके लिए एक खास संदेश है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बजरंगबली की भक्ति में जुड़े रहें। जय बजरंगबली। सेवा और संस्कृति का आपस में गहरा संबंध है। यदि इन्हें सही तरीके से लागू किया जाए तो वे न केवल ग्राहकों को आपके प्रति वफादार बनाते हैं, बल्कि एक ऐसा कार्यक्षेत्र भी तैयार करते हैं जहां कर्मचारी खुशी और उत्साह के साथ काम करते हैं। उत्पाद ही सब कुछ नहीं है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि अगर आपका उत्पाद बेहतरीन है तो ग्राहक हमेशा लौटकर आपके पास आएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल अच्छे उत्पाद ही पर्याप्त नहीं है। जरा सोचिए, आपके प्रतियोगी आपके उत्पाद की नकल कर सकते हैं, बल्कि हो सकता है कि वे उसे और बेहतर बना लें, लेकिन जो चीज वे कभी नहीं चुरा सकते वह है वह अनुभव जो आप अपने ग्राहकों को देते हैं और आपकी कंपनी की संस्कृति जो आपकी मूलभूत पहचान है। यही वजह है कि केवल उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करना एक बड़ी भूल हो सकती है। जब कंपनियां अपनी सारी ऊर्जा उत्पाद विकास में लगाती हैं और सेवा व संस्कृति को नजरअंदाज करती हैं, तो वे अपने सबसे बड़े लाभ को गंवा देती हैं। सेवा की अहमियत। बहुत सारे व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनके उत्पाद शानदार होते हैं, लेकिन उनकी ग्राहक सेवा बेहद खराब होती है। आपने खुद भी ऐसा अनुभव किया होगा। आपको किसी उत्पाद से प्यार हो गया, लेकिन कंपनी के समर्थन की कमी या उनके असहयोगी प्रतिनिधियों ने आपको निराश कर दिया। ऐसी स्थिति में आप विकल्प ढूंढने लगते हैं, चाहे वह उत्पाद कितना भी अच्छा क्यों न हो। इसी तरह जब कोई कंपनी अपने उत्पादों को कर्मचारियों से अधिक प्राथमिकता देती है तो वह अपने कार्यक्षेत्र में एक विषाक्त माहौल तैयार करती है। इसका परिणाम यह होता है कि कर्मचारी लंबे समय तक टिक नहीं पाते और कार्यक्षमता में भी कमी आ जाती है। सफलता के उदाहरण इसके विपरीत। जो कंपनियां सेवा और संस्कृति में उत्कृष्टता प्राप्त करती हैं, वे अक्सर उल्लेखनीय सफलता का अनुभव करती हैं। उदाहरण के तौर पर अमेज़न को ही लीजिए। उनकी ग्राहक केंद्रितता को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वे ग्राहक संतुष्टि के प्रति इतने प्रतिबद्ध हैं कि उन्होंने इसको अपनी पहचान बना लिया है। इसके साथ ही वे अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए भी कदम उठाते हैं। उनकी यह सेवा और संस्कृति ही उन्हें दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक बनाती है। एक और बेहतरीन उदाहरण है जेपपोज। यह कंपनी अपनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और अनूठी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। जेपपोज ने एक ऐसा समुदाय बनाया है जहां ग्राहक मूल्यवान और समर्थित महसूस करते हैं और कर्मचारी खुद को व्यक्त करने और काम का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यही कारण है कि जेपपोज को ग्राहक सेवा के मामले में मानक माना जाता है। व्यक्तिगत अनुभव। मैं एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहता हूं जो इस विचार को और मजबूत करता है। कुछ साल पहले मुझे एक सॉफ्टवेयर समस्या का सामना करना पड़ा। उस कंपनी की सपोर्ट टीम मेरी समस्या का समाधान करने में असमर्थ। निराश होकर मैंने इस अनुभव के बारे में ट्वीट किया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब कंपनी के सीईओ ने खुद मुझसे संपर्क किया, माफी मांगी और 24 घंटों के भीतर समस्या का समाधान करने का वादा किया। उनके इस रवैये ने मुझे बेहद प्रभावित किया। उस दिन से मैं उनका वफादार ग्राहक बन गया और उनके उत्पाद को अपने नेटवर्क में भी सिफारिश करने लगा। यह घटना यह दिखाती है कि जब कंपनियां सेवा और संस्कृति को प्राथमिकता देती हैं तो वे ग्राहकों का विश्वास, वफादारी और समर्थन अर्जित करती हैं। कैसे बनाएं सेवा और संस्कृति को प्राथमिकता? अब सवाल यह उठता है कि सेवा और संस्कृति को व्यवसाय का अभिन्न हिस्सा कैसे बनाया जाए। 1. ग्राहकों को सुने। अपने ग्राहकों की प्रतिक्रिया को
गंभीरता से लें, उनके अनुभव को समझें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। 2. कर्मचारियों को महत्व दें। अपने कर्मचारियों को केवल काम करने की मशीन न समझें, उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वे आपके व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 3. स्पष्ट मूल्यों की स्थापना करें। आपकी कंपनी के मूल्य क्या हैं? इन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और हर स्तर पर लागू करें। 4. सकारात्मक अनुभव प्रदान करें। ग्राहक सेवा को केवल समस्या समाधान तक सीमित न रखें, सकारात्मक अनुभव बनाने पर ध्यान दें। निष्कर्ष: सेवा और संस्कृति व्यवसाय की सफलता के 2 ऐसे स्तंभ हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यदि आप इन पहलुओं को प्राथमिकता देते हैं तो आप न केवल अपने ग्राहकों के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर पाएंगे, बल्कि अपने कर्मचारियों के बीच भी सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह पैदा करेंगे। तो मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी ऐसी कंपनियों का अनुभव किया है जिन्होंने सेवा और संस्कृति के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो? अपने अनुभव नीचे टिप्पणियों में साझा करें। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि ग्राहक केंद्रित व्यवसाय कैसे बनाया जाए, तो मेरी अगली वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।